कैसे बच्चों? तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों? तो पिछली क्लास में हमने मीन के टाइप्स की डिस्कस की थी। तो मीन में हमने क्या देखा था? तो हमने डायरेक्ट मेथड देखा था और एज्यूम्ड मीन मेथड देखा था। आज हम मीन का एक और पार्ट जानेंगे जिसे हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड को किस तरीके से करते हैं, इसके लिए आज मैं आपको एक एग्जांपल लेके इसको समझाऊंगा कि स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है। और एज्यूम्ड मीन मेथड को मैंने बहुत ही अच्छे से इसके पिछली वाली लेक्चर में बताया था, तो जो बच्चे नए हैं वो ज़रूर पिछली लेक्चर को देखें। ठीक है बच्चों, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे मैं तुम्हें समझा पाऊँ कि स्टेप डेविएशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, क्लास इंटरवल हम लेंगे, उसके बाद क्या फ्रीक्वेंसी, ये दोनों टर्म हमें दी हुई रहेगी बच्चों। इसके बाद हमें क्या निकालना है? तो क्लास मार्क निकालना है। इसके बाद हमें क्या निकालना है? तो यू निकालना है। ठीक है बच्चों, और यहाँ देखो हम क्या क्या करते हैं। तो ले लेते हैं, मान लो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 to 100, ऐसा हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन तुम्हें दिया रहेगा। और यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी ले ली 5, 10, 6, 9, 20। ये ज़्यादा हो जाएगा, कम ले लो। चलो ठीक है बच्चों, हमने कोई भी फ्रीक्वेंसी ले ली है, अपने मन से ले ली है हमने। चलो तो चलो इतना मान लो तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ होगा। ठीक है, अब x कैसे निकालते हैं? मैंने तुम्हें बताया था x को क्या बोलते हैं? क्लास मार्क बोलते हैं। और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं बच्चों? तो क्लास मार्क निकालने के लिए हम क्लास इंटरवल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ देते हैं, और इनको जोड़ने के बाद हम 2 से क्या करते हैं? डिवाइड दे देते हैं। वही हमारा क्या हो जाता है बच्चों? क्लास मार्क हो जाता है। ठीक है, तो 0 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। 20 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा बच्चों? 10। 20 में 40 जोड़ोगे कितनी आ जाएगी? 60। 60 में 2 से डिवाइड करोगे कितनी आ जाएगी बच्चों? 30। 40 में 60 ऐड करोगे 100। 100 को कितना से डिवाइड करोगे? 2 से, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा बच्चों? 50। 80 में 60 जोड़ोगे तो आएगी कितनी? 140, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 70। और 80 और 100 को ऐड करोगे 180, इसमें कितना आ जाएगा? 90 बच्चों। समझ गए? अब चलो ये तो हमने निकाल लिया। अब u कैसे निकालते हैं? d तो तुम्हें पता था d कैसे निकालते हैं। d की मैंने कल तुम्हें बताई थी कि d बराबर क्या होता है? x माइनस ए। तो u क्या होता है? u बराबर होता है बच्चों x माइनस ए बाई एच। यानी जितना d तुमने निकाला था उसके बाद एक और प्रोसेस करते हैं, h से डिवाइड देते हैं, तो वही u हो जाता है। तो पहले समझो कि एज्यूम्ड मीन पहले हमें मानना है। यहाँ पे हमने किसको? बीच वाला टर्म हम खोजेंगे, ये मिल गया हमें, ये हो गया हमारा एज्यूम्ड मीन। इसमें भी एज्यूम्ड मीन मानना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे हम डेविएशन निकालते थे, वहाँ स्टेप डेविएशन में क्या होगा कि जो डेविएशन आता था, यानी x माइनस ए की वैल्यू डेविएशन की थी, उसमें हम h से डिवाइड करेंगे। ये h क्या है बाबू? तो h बराबर जो होता है, ये भी आप लोग लिख लो, ऐसा समझ लो, यहाँ से सीधे समझ लो। देखो बच्चों, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट, अपर लिमिट, इधर वाले अपर लिमिट और इधर वाले लोअर लिमिट। कहीं से भी एक उठा लो, देखो इनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहने वाला है। जैसे 0 से 20 के बीच का डिफरेंस 20, 20 से 40 के बीच का डिफरेंस 20, 40 से 60 का 20। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट जो घटाते हैं हम, तो अपर लिमिट में से जो लोअर लिमिट माइनस होती है, तो जो वैल्यू आती है वही वैल्यू किसकी होती है? h की वैल्यू होती है बच्चों। ये भी आप निकाल लीजिए, h की वैल्यू सेम आएगी। जैसे यहाँ 60 में से 40 हटा देंगे, घटा देंगे तो कितना बचेगा बताओ? 20। या यहाँ से भी अपर लिमिट 80 है और इसमें से 60 घटा देंगे, 80 में से 60 जाएगी तो 20, 100 में से 80 जाएगी 20, 40 में से 20 जाएगी 20।
यानी क्लास इंटरवल जब आपका ये अरेंज होता है तो उस कंडीशन में आपके पास अपर लिमिट में से आप लोअर लिमिट को घटाएं कहीं से भी, आपके पास एक ही वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी, और वही होती है एच। इसको बोलते हैं हाइट। समझ गए बच्चों? तो हाइट बराबर क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो अब हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले तो यहाँ पे मन ही मन आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो एक डी का लाइन बनाना पड़ेगा और फिर यू का, फिर एफ यू का, तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे करने की कोशिश कीजिए। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप ही बताऊँ तो आप देखिए, मैं यहाँ पे डी की अलग कॉलम बना देता हूँ। डैट मीन्स कि यहाँ क्या आएगी बच्चों? डी बराबर आप जानते हैं होता है क्या? एक्स माइनस ऑफ ए। डी निकालने के बाद फिर तब यू निकल पाएगा। यू बराबर क्या होगा बच्चों? तो u बराबर आप लिखेंगे d जो निकल के आएगा d बाई एच। यही बात हम कर रहे थे ना, वहाँ पे d बाई एच ना लिख के d के जगह हम लिख रहे थे x माइनस ए बाई एच। यही मतलब हुआ ना, d बाई एच। लेकिन अब आप लोग को सुविधा हो इसके लिए मैंने d अलग निकाल दिया, अब u अलग निकाल दो। तो इस तरीके से कर सकते हो। जब यहाँ पे u आ जाएगा बच्चों तब जाके यहाँ पे निकालोगे क्या? एफ यू। ठीक है, एफ यू निकालेंगे हम। ठीक है, तो और देखो पहले डी निकालोगे तो डी निकालो। डी कैसे निकालेंगे? तो एज्यूम्ड मीन में से ये क्लास मार्क में से क्या घटाएंगे? एज्यूम्ड मीन। तो x माइनस ए है, तो x है 10, 10 में से 50 घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस ऑफ 40। उसी तरीके से 30 में से 50 जाएगा बच्चों, यानी x के जगह 30 रखोगे। एज्यूम्ड मीन 50 है तो 30 में से 50 गया तो कितना बचेगा? माइनस ऑफ 20। अब 50 में से 50 क्योंकि तुम्हारा क्लास मार्क x जो है 85 की जगह पे और ये एज्यूम्ड मीन भी है, दोनों 50 में से 50 घटेगा तो 0। अब 70 में से 50 घटाओगे तो कितना? हमेशा यहाँ पे जो भी है इसमें से 50 घटाते चलो। 90 में से 50 घटाओगे तो कितना? 40। समझ गए? यहाँ तक आ गई हमारी क्या? d। अब क्या हो गया? u निकालने के लिए d बाई एच करना होता है। h हमारे पास कितना है बच्चों? तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाओ कहीं से भी, जैसे मान लो कहीं से भी एक उठा लो। 40 में से 20 घटा दिए तो कितना? 40 है अपर लिमिट, 20 है लोअर लिमिट। 40 में से 20 या 20, डैट मीन्स h कितना आ गई हमारे पास? 20। यानी कि हमें जो भी वैल्यू आई है उसमें 20 से क्या करना होगा? डिवाइड देना होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो मैं लिख दे रहा हूँ तुम्हें। एज्यूम्ड मीन हो गई हमारी 50, h बराबर हो गई 20। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वैल्यू आ गई 20। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसमें डिवाइड देंगे। डी बाई एच है, u बराबर क्या? डी बाई एच, या कहीं लिखा रहेगा d के जगह पे x माइनस ए बाई एच, तो बात वही है। तो माइनस 40 में तुम 20 h से डिवाइड देना 20 से, तो 20 टू 40, तो ये आ जाएगी 2, लेकिन साइन माइनस का है तो माइनस। फिर 20 में 20 से डिवाइड दोगे तो माइनस क्या आ जाएगा? 1। 0 में डिवाइड दोगे तो 0। 20 में 20 से डिवाइड दोगे 1। 20 में 40 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा बच्चों? 20 में 40 से नहीं, 40 में 20 से डिवाइड दोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? यहाँ हमेशा मेरे पास जो भी वैल्यू है ये डी वाली है, सब में हमें इस 20 यानी h से डिवाइड देना है। तो 40 में 20 से डिवाइड दिया तो यहाँ माइनस 2 20 से डिवाइड दिया, माइनस 1 20 से डिवाइड दिया, 0 20 से डिवाइड दिया, 1 20 टू 40, तो 2। ठीक है बच्चों, अब चलो आगे हम बात करते हैं कि अब एफ यू निकालना। अब एफ यहाँ रहा तुम्हारा और यू ये रहा। याद रखना बीच के एक्स और डी का अब हमें कोई मतलब नहीं है। तो 5 को गुणा करेंगे -2 से, तो बताओ क्या आएगा बच्चों? -10 आएगा। उसी तरीके से 10 से गुणा करेंगे -1 को, तो भी क्या रिजल्ट आएगा? -10 आएगा। 6 से गुणा करेंगे यहाँ यू में क्या? 0, क्या रिजल्ट आएगा? 0। अब 5 से गुणा करेंगे 1 को, रिजल्ट क्या आ जाएगा? क्या आएगा बच्चों? 5 1 जा 5। 4 से गुणा करेंगे 2 को, कितना रिजल्ट आएगा बताओ बच्चों? 4 2 जा 8। अब यहाँ से हम निकालेंगे सिग्मा एफ यू। ऐड करो तो देखो माइनस वाले एक तरफ प्लस वाले एक तरफ, तो 8 5 कितना? 13 माइनस, ये दोनों माइनस में -20। 13 में से 20 जाएगा बच्चों तो क्या रिजल्ट आ जाएगी? -7। और यहाँ पे हमें क्या? देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है। यहाँ पे तुम यहाँ पे देखो हमारे पास क्या चीज़ चाहिए हमें? सिग्मा एफ भी तो चाहिए। सिग्मा एफ करो। 15 15 6 21 21 और 5 26 26 और 4 30, तो ये आ गई 30। हमारे पास ये रिजल्ट आ गई बच्चों। अब फॉर्मूला क्या होगा? तो चलो तुम्हें दिखेगा ना बच्चों, यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं, तो देखो बच्चों मीन
लिखेंगे तो हम वर्ड मीन ही, इसको हम दिखाते हैं एक्स पे डैश से। तो क्या होगा, तो ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ इंटू एच, यही हमारा क्या है बच्चों, फॉर्मूला है। देखो अगर ये चार्ट तुमने उतार ली है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हम इसको बता पाएँ। देखो क्या क्या निकालना होगा यहाँ पे, एक बार समझ लो बच्चों। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तुम्हें दी होगी, क्लास मार्क तुम्हें निकालना होगा। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो क्लास इंटरवल के अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड दे देते हैं तो क्लास मार्क आ जाता है। क्लास मार्क में ही से हम जो बीच में जो टर्म आता है, जो बीच का टर्म होता है उसको एज्यूम कर लेते हैं और वही हो जाता है हमारा एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन के बाद हम क्या करते हैं, डेविएशन निकाल लेते हैं डी। डी कैसे निकलता है, तो क्लास मार्क में से एज्यूम्ड मीन घटा देते हैं तो डेविएशन आ जाता है। अगर हमें केवल एज्यूम्ड मीन मेथड बनाना होता तो हम डी तक निकालते, यू की हमें आवश्यकता नहीं थी और एफ डी का गुना करके यहाँ आ जाता, मैंने कल बताया था आपको। लेकिन इस बार हमें स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करना है, तो स्टेप डेविएशन के लिए अब हम यू निकालते हैं। अब यू में क्या करते हैं बच्चों, तो जो डी की वैल्यू आई है इसमें फिर से हाइट से क्या करते हैं डिवाइड। हाइट क्या होता है, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाने पे जो वैल्यू आती है वही है हाइट। जैसे कहीं से भी 40 में से 20 घटाए तो क्या 20, यही होगा हाइट, या फिर 60 में से 40 घटाओगे तो भी 20। तो कहीं से भी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दो, जो वैल्यू आएगी वही होगी हाइट, जिसको एच से लिखते हैं। तो डेविएशन में अब उस हाइट से डिवाइड देंगे, तो हमारा हाइट कितना आ गया था बच्चों, तो तुम जानते हो 20 थी, तो 20 अगर यहाँ तुम्हें लिखना पड़ेगा, जैसे इसके नीचे स्टेप बाय स्टेप हम लिख देंगे कि ए एज्यूम्ड मीन बराबर 50, हाइट बराबर, तो कोई भी एक 40 माइनस 20 करके 20 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब 40 में -40 में 20 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा बच्चों, -2। इसी तरीके से प्रत्येक में हमने डिवाइड दे दिया हाइट से, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये हो गया u, अब जब ये u आ गया तो अब हमें क्या निकालना है, f इंटू यू। तो अब f की वैल्यू से u में क्या गुना कर दिए, u के साथ u और f को आपस में गुना कर दिए, जो वैल्यू आ गया हो गया fu। फिर इसमें जो प्लस वाले टर्म है उनको एक तरफ, जो माइनस वाले टर्म है उनको घटा के लिख दो। तो टोटल प्लस वाले टर्म में 8 5 कितना 13, माइनस 10 10 20, तो 13 माइनस 20, 13 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, क्योंकि 13 छोटा है 20 बड़ा है तो -7। समझ गए, ये तो सिग्मा एफ यू की वैल्यू आ गई और हमारे पास सिग्मा एफ आ गया और ए एच हमें पता है, तो बस अब फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, हम इसको अब इरेज कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तुम उतार लो इनको। कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि सर बुक में डी के लिए तो अलग से नहीं है, यू के लिए, तो तुम इसी जगह पे डायरेक्ट वो काम कर सकते हो। मैंने तुम्हें बताया था कि या तो तुम यू का ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करो कि यू बराबर क्या, जैसे यहाँ डी के जगह पे यही फार्मूला तुम यूज़ करो बच्चों, x माइनस ए बाई एच। अब ये काम इकट्ठे तुम्हें करना होगा, तो तुम्हें फिर डी अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। लेकिन अगर तुम डी अलग से निकाल लेते हो तो यू फिर निकालोगे तो तुम्हें थोड़ा आसान होगा। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो देखो हमारे पास क्या क्या आ गया था बच्चों, एज्यूम्ड मीन हमने माना था 50, हाइट हमारे पास आ गई थी 20, सिग्मा एफ हमारे पास कितना आ गया है 30 और सिग्मा एफ यू आ गया है -7। देखो आ चुका है। अब इन चीज़ों का हमारे पास कोई काम नहीं। चलो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे मीन। मीन को ऐसा दिखाते हैं बच्चों, तो यहाँ होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ इंटू एच। अब देखो बच्चों a की वैल्यू क्या है, एज्यूम्ड मीन 50 है, प्लस देखो वहाँ एज्यूम्ड मीन हमने घटाया था d निकालते वक्त x माइनस से, तो हमने यहाँ फार्मूला में a जोड़ दिया। वहाँ चूँकि हमने u निकालते वक्त d में h से डिवाइड दिया था, तो उस डिवाइड वहाँ हमने डिवाइड दिया था, इसलिए यहाँ पे हम फिर से h से क्या कर देते हैं गुणा, ताकि फाइनली सारा चीज़ क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। चलो सिग्मा एफ यू कितना आया बच्चों, -7 बाई सिग्मा एफ कितनी आई है बच्चों 30। हाइट आपको पता है कितनी है 20। देखो ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। अब ये हो गई 7/30 इंटू 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो बताओ क्या बच जाएगी, 50 - 7 ×
14/3। अब यहाँ पे कोई भी बच्चा ये नहीं सोचना कि एलसीएम ले लेते हैं घटाएंगे, नहीं, आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे और क्या करेंगे बच्चों, इसको डिवाइड करके पॉइंट में लाएंगे। तो 3 से 4 टाइम्स में 12, पॉइंट 2 पे उतरेगा 0, जब 2 पे आएगा 0 तो 3 6 जा 18, फिर 2 पे उतरेगा 0, 3 6 जा, तो 2 पॉइंट तक रहने दीजिए। अब यहाँ पे बताओ बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, तो ये घटाओगे जैसे ही तो आ जाएगा हमारे पास कितना, तो घटा दो इनको, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगी 45.34। समझ गए बच्चों कि किस तरीके से हम काम करेंगे। चलो, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मीन आ जाएगा। तो एज्यूम्ड मीन मेथड तुमने जिस तरीके से सॉल्व किया था उसी तरीके से स्टेप डेविएशन ये मेथड था। आई होप कि तुम अच्छे से समझ गए होगे कि यू कैसे निकलता है। यू कैसे निकलता है बच्चों, तो डी में एच से जब डिवाइड देते हैं, और डी क्या होता है, तो एक्स माइनस ए होता है। एक्स हो गया क्लास मार्क और ए क्या है, एज्यूम्ड मीन। बस सिंपल सा बात है। चलो इनको उतारो, आज हम बात करेंगे मीडियन की। अब चलो बच्चों एक और प्रॉब्लम बना लेते हैं। बच्चों को परेशानी किस में हो जाती है कि मीन निकालना है लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई एक टर्म मिसिंग रहता है। जैसे बच्चों यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है जो प्रीवियस ईयर पूछी हुई एक क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3, 4। उसके बाद हमें एक पी वैल्यू दे दिया है पी, उसके बाद 3 और 2, और हमें बोला है पी की वैल्यू निकालने। तो जब भी फ्रीक्वेंसी आपको मिसिंग देगा तो आपको कुछ और चीज़ दे देगा। जैसे मीन की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई कि मीन कितना है बच्चों, 24 है, तो आप फाइंड कीजिए पी की वैल्यू। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू पहले निकालो। तो एक्स की वैल्यू बच्चों क्या होती है, तो तुम्हें पता है कि आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई क्या करते हैं, 2 करते हैं। तो ऐड करो 0 और 10, 10, 10 में 2 से डिवाइड देंगे 5। अगला है 20 + 10 30, 30/2 कितनी 15, 30 + 20 50, 50/2 कितना 25, 40 + 30 70, 70 का आधा कितना हो जाएगा 35। और ऐसे भी देखो 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो 35 के बाद 10 का डिफरेंस क्या 45। वैसे भी 50 + 40 90, 90/2 45। जब x की वैल्यू आ गई बच्चों तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, fx। देखो जब तक आपसे ये ना कहा रहे एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करो या स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करो, तो आप उस वक्त आपको जिस भी मेथड से बनाने में आसानी हो आप वो मेथड क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो चलो बच्चों fx निकालेंगे। तो अब बताओ 5 3 जा कितना यहाँ आ जाएगी बच्चों 15, 15 4 जा 60। अब देखो यहाँ 25 इंटू पी करेंगे तो ये कितना लिखेंगे हम 25 पी लिखेंगे। अब 35 इंटू 3 तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, एक 10। ठीक है बच्चों, और 45 2 जा क्या आ जाएगी बच्चों 90। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ निकालेंगे। बताओ सिग्मा एफ क्या होगा, 4 + 3 7, 7 3 10, 10 to 12। पी तो नहीं जुटेगा, तो पी को छोड़ेंगे थोड़े ही, इस तरीके से लिखेंगे 12 + पी। ये इन्हीं का सम है बाबू, इधर इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। तो 4 3 7, 7 3 10, 10 to 12। पी तो नहीं जुटेगा तो 12 + क्या पी लिखेंगे। अब यहाँ हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, ऐड करो तो 0 5। ये पी वाल, ये देखो ये टर्म नहीं जुटेगा क्योंकि पी है ना लगा हुआ, तो ये टर्म नहीं जुट सकता। तो इधर से जोड़ो तो ये रहा 5 और यहाँ 5 5 5 10 कैरी 1 9 एक 10, 10 में क्या जोड़ेंगे 10 में जोड़ेंगे 6 16 और एक 17, फिर से कैरी 1, इसमें 1 जोड़ दो 2। लेकिन ये 25 पी हमने नहीं जोड़ा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 पी। समझ में आ गया बच्चों। अब मीन बराबर 24 तुम्हें दिया हुआ है, यहाँ गिवन पार्ट है बच्चों। मीन बराबर हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो चलो जो मीन की फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो मीन बराबर क्या होगा बताओ, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ठीक है बच्चों, अब मीन की वैल्यू हमारे पास है कितनी 24, तो 24 = सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा 270 + 25 पी बाई कितना आ जाएगा बच्चों सिग्मा एफ 12 + पी।
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 इंटू 12 प्लस पी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 270 प्लस 25 पी। समझ गए। अब यहाँ पे 24 इंटू 12 करोगे तो इतना आएगा बच्चों, ठीक है। प्लस 24 इंटू पी कितना आ जाएगा, 24 पी। यहाँ पे देखो बच्चों इसको गुणा करेंगे ना, 24 इंटू 12, 24 इंटू 12 करोगे तो 288 आएगा, ठीक है। और 24 इंटू पी तो 24 पी। अब इधर वाला जो चीज़ है उसको ऐसे ही रहने दो। $270 प्लस 25 पी जो इधर वाला था। अब पी वाले टर्म को एक तरफ और बिना पी वाले को एक तरफ करो। तो यहाँ पे है पहले से 24 पी, उधर से 25 पी इधर आ जाएगा तो माइनस ऑफ 25 पी। यहाँ पहले से 270 और यहाँ प्लस 288 है तो इधर आ गया तो माइनस 288। अब देखो बच्चों 24 पी में से 25 पी जाएगा तो माइनस ऑफ पी बचेगा। और यहाँ 270 में से कितना जाएगा, 288 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 18 बचेगा, वो भी किस में, माइनस में, क्योंकि 220 छोटा है 288 से, ये माइनस से माइनस कट जाएंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जब भी हमारे पास इस तरीके से कुछ अननोन रहेगा दिया हुआ तो हम प्रोसेस वही अपनाएंगे बच्चों। बस हमारे फॉर्मूला में जो मीन जहाँ पे वैल्यू है वहाँ पे अगर हमें दिया रहेगी, मीन की वैल्यू अगर हमें दी रहेगी तो हम मीन के जगह पे क्या रख देंगे, उस वैल्यू को रख देंगे और हम उसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे और आसानी से आंसर आ जाएगी। तो आप कहीं भी अननोन वैल्यू है उसको देख के घबराइए मत, बस आप प्रोसेस करते जाइए, खुद ब खुद क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी बच्चों। क्योंकि आपने इक्वेशन के तहत ये एक तरीके से क्या होगा, इक्वेशन के तरीके से हमने सॉल्व किया ना इसको। यहाँ पे p एक अननोन था, अननोन वैल्यू थी हमारे पास और एक इक्वेशन एक अननोन वैल्यू, आसानी से निकल जाएगा। आपने ढेर सारी इक्वेशंस बनाई हैं। चलो बच्चों, तो आज की कक्षा हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।